देखो कंप्लेन में लिखा है कि उस दिन सबके सामने उन्होंने धमकी दी थी और तुमने ये मान भी लिया है कि उन्होंने मारने की कोशिश की थी तुम्हें। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ख्याल में तुम खुद आकर देख लो तो अच्छा है। बात सुनो गौर से, जान से मार डालूंगा और इस बार बच नहीं सकोगे। मैं बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ एलिफ। कहाँ हो, क्या कर रही हो, ठीक तो हो ना? मैंने शनाया आंटी को यहीं पर देखा था। आपने जो जगह बताई थी वहां से कुछ नहीं मिला। दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। मैं कभी भी ज़िया के साथ अकेले बातचीत करना नहीं चाहती। पहले भी तो तुम डेनिस के बारे में ऐसा ही कहती थी, मुझे नहीं मिलना है, और यहाँ तक कि उसे देखना भी नहीं चाहती थी। कई बार कहा मेरे पीछे मत आओ, और अब तो तुम दिन रात उसके लिए रोती रहती हो। तुम प्यार करती हो ना उससे? अल्लाह तुम्हें समझ दे। हेलो हेलो, क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ है क्या? जी सर, कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं। किसके हैं वो? इस पर जो निशान है वो शहनाई साहबा के नहीं हैं, किसी और के निशान हैं। यानी यकीनन सनम के हैं, सही कह रहा हूं ना मैं? जी सर। शुक्रिया। रात के वक्त तुम्हें जहमत दी, लेकिन तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर दी है कि अब मेरी बीवी की जिंदगी बच सकती है। गुड नाइट। मगर अब कुदरत कमांडर बिल्कुल नहीं बच सकेगा। आखिर कहाँ गई ये गन? फैमिली के लोग ही अपनी फैमिली की इज्जत का सबब बनते हैं और जिल्लत का सबब भी बनते हैं कुदरत कमांडर। आज ज्यादा सर्दी नहीं है। बात सुनो, सालेहा मैडम के पास चले। वैसे भी उन्होंने हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई। अच्छा ख्याल है। इनको देखो, सब बहुत खूबसूरत हैं। अरे कितने प्यारे फूल हैं। मगर देखो ये ज्यादा अच्छा है। आप लेना चाहेंगी? हाँ जरूर लेना चाहूंगी मैं। जरूर। ये ले। थैंक यू। तुम्हारा बैग तो गुम हो गया था ना? हाँ कल ही मिला है, ये किसी ने संभाल लिया था।
आह, अरे साले मैडम, आप आ गई? आ गई हैं तो बैठिए ना। आपका क्या काम मेरे रूम में? आपको बताया नहीं क्या? अब ये रूम मेरा है मैडम। आपको नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। मैडम, आपकी सारी चीजें यहाँ पर शिफ्ट कर दी हैं। बता दीजिएगा अगर सामान सेट करना हो तो। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। बाबा आप फोन करें, मेरी आवाज ना पहचान ले कहीं। मुझे दिखाओ ये टेलीफोन। मेरी भी तो पहचान सकते हैं। चलो अब देखो। कल मिस का लेक्चर कितना खैरियत तो अच्छा है ना? था, है ना? हाँ तुम सही तुम काफी परेशान लग रही हो। नहीं तो ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सनम साहिबा। कौन हो तुम? मैं हूं। हैरान मत हो, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रोजाना तो आपको फोन करता हूं। कोई पागल तो नहीं हो तुम? दफा हो जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास आपके लिए मैडम एक छोटा सा राज है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो गन मेरे पास है। कैसी गन? अच्छा तो आप नहीं जानती हैं? अरे जिससे फायर किया था आपने, वही गन जो कल रात आप हर तरफ ढूंढ रही थी मैडम, वो मेरे पास है। और इस पर आपके उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। अब आप क्या करेंगी? क्या हुआ? जैसे ही सुना उस पर उंगलियों के निशान हैं तो डर कर फोन बंद कर दिया। इस खेल में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद फोन करूंगा। ठीक है। मैं क्या करूं? यहीं शिफ्ट हुई हैं वो। अल्लाह अल्लाह, उस बेचारी औरत का कमरा यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया है? क्योंकि उन्होंने सबसे टक्कर ली थी तो उन्हें इसकी सजा तो मिलनी थी। और ये तो यूनिवर्सिटी है और दुनिया के सामने अपनी अच्छाई बयान करते करते रुकते नहीं हैं ये लोग। ये सिर्फ राना का काम है। हालत तो देखो जरा, कितनी अजीब जगह है। अगर उन्हें इनका एहसास होता तो बिल्कुल ऐसा ना करते। मैडम, तुम कैसे हो बच्चों? थैंक यू मैम। मैडम आप यहाँ आई क्यों? आपने इनकार क्यों नहीं किया? मुझे तो बस छोटी सी जगह काफी थी। ये बहुत बड़ा रूम है मेरे लिए। कोई बात नहीं, राना साहबा को मेरा बहुत ख्याल है। अल्लाह उन्हें इस बात का सिला जरूर देगा। आमीन सुम आमीन। तो फिर हम भी मिलकर मैडम की मदद करते हैं, हमें अच्छा लगेगा। चलो सनम, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। तुम जाओ, मैं क्लास वगैरह नहीं लूंगी। मुझे लगता है आज जरूर तुम्हें कुछ हो गया है। दिमाग खराब है। मैं नहीं जाऊंगी, कह दिया ना। जैसे तुम्हारी मर्जी। इसे तो देखो। हाँ, चाय भी आ गई।
जाफर भाई कहीं चले गए थे, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई मैडम। तुम्हारा बहुत शुक्रिया लड़कियों। कोई बात नहीं मैम, जब भी हमारी जरूरत हो हम आपके साथ ही होंगे। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ मैं खोलती हूँ। डरो नहीं लड़कियों। वही है, फिर फोन कर रहा है। बेल जा रही है। अब क्या है, आखिर क्या चाहते हो? नाराज क्यों हो रही हो तुम? क्या मैं तुम्हारा राजदार नहीं हूं? देखो, अगर गन लेना चाहती हो तो मैं जहां बुलाऊं वहां तुम अकेली आओगी। और देखो, खाली हाथ नहीं आना, पैसे साथ लाना। ज्यादा नहीं, थोड़े से पैसे चाहिए मुझे, सिर्फ 10 लाख। कौन से पैसे? मैंने कुछ नहीं किया। बिना वजह तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते, समझे तुम? ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं जाकर गन पुलिस को दे देता हूं, फिर पुलिस देख लेगी, क्योंकि उस गन पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही उंगलियों के निशान तो मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब खुलकर बताओ। देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर लूं, हाँ, कि पैसे लेने के बाद वो गन तुम मुझे वापस कर दोगे? क्या मैं तुम्हारा राजदार नहीं हूँ? तुम मेरे अलावा आखिर किस पर भरोसा कर सकती हो? बताओ मुझे, किस पर? किसी को ये बात मत बताना कि तुमने मुझे कब्रिस्तान में देखा था, ठीक है? कैसे कह सकता हूँ मैं तुम्हें? कैसे यकीन दिलाऊं? बचाना चाहो तो अपने आप को बचा सकती हो, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। देखो, बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, समझ गई। देखो, तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम वादा करो कि मुझे गन वापस कर दोगे और फिर दोबारा मुझे कभी फोन नहीं करोगे, ठीक है? अब बताओ कहाँ पैसे लेकर आऊं? आती हूं मैं। पर बाबा, पैसों का क्यों कहा? खाली गन का कहते तो वो आ जाती। बेटा, अगर मैं अपनी आवाज बदलकर बात ना करता और पैसे नहीं मांगता, तुम ही बताओ, क्या वो मेरी बात मान सकती थी? ये करना जरूरी था। अब देखना, कुदरत कमांडर की परेशानी शुरू होगी। बाबा, वो शख्स बहुत कुछ कर सकता है। वैसे भी मुझे अम्मी और हलीफ की फिक्र हो रही है। अब आप भी किसी परेशानी में न फंस जाना। सुनो, वो शख्स सब कुछ कर सकता है। जब तक ये गन हमारे पास है, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। कमांडर, आपने जैसा कहा था, हमने पूरी कोशिश की है वैसा करने की। इस तमाम मामलात में किसी की भी कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई। यहाँ तक कि सियासत से मुताल्लिक भी कोई खास बात सामने नहीं आई। मेरे ख्याल में इन लोगों का कोई मकसद है, देखते हैं। सब लोग ये जानते हुए भी खामोश हैं। दीनदार लोग भी अपनी जगह खामोश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ जिंदगी गुजारने का पूरा हक है, और जो कि उन सबको मिल भी रहा है। इसलिए कोई भी कुछ करना ही नहीं चाहता, और हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन इन तमाम हालात में से एक बात सामने आई है कि इनकी ये खामोशी ज्यादा देर नहीं चलेगी। हमें कुछ और सोचना होगा। अच्छा है,
तो फिर उस वक्त शायद हम कुछ कर सकेंगे। यकीनन मेरी बात मानो, कुछ ऐसा करो कि लड़कियों का हॉस्टल में रहना मुश्किल हो जाए और वो तंग आ जाए, और उनकी कुछ तस्वीरें भी हासिल करो, और ये बहुत जरूरी है। हाँ समझ गया कमांडर। जो औरत मौलाना के साथ है मैं भी उससे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। गुड, तुम जा सकते हो। आओ ऑफिसर। खैरियत तो है ना ऑफिसर? क्या कोई बुरी खबर है? कहीं शहनाई साहबा को सजा तो नहीं हो गई? जरूर है, बहुत बुरी खबर है, लेकिन आपके लिए। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? रिपोर्ट आ चुकी है, जिस गन से लड़की पर फायर किया गया था उस पर उंगलियों के निशान मिल गए हैं। वो सनम की उंगलियों के निशान है। ये रहे। कहना क्या चाहते हो? ये उसी के हैं कमांडर। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये पूरा प्लान सोच समझकर बनाया गया कमांडर। आपकी बेटी सनम ने बनाया। एलिफ पर गोली कब्रिस्तान में सनम ने चलाई। उसके बाद हमारे घर आकर गन को गार्डन में छुपा दिया। इस नाजुक हालात में डेनिस के मौत के बाद मेरी बीवी, वो बेचारी अपने बेटे की मौत के गम में डूबी थी, और इसी दौरान शनाए को कातिल बना दिया गया। गलत। ये सब झूठा इल्जाम है ऑफिसर। बीवी को बचाने का तुमने अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। अपने बेटे की मौत का बदला तुम हमसे ले रहे हो ऑफिसर। अब तुम्हें इन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा ऑफिसर। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज शाम 5 बजे गोल्फ कोर्स में आ जाइएगा। आपकी बेटी सनम वो गन वापस लेने आएगी। फिर आपको सारी कहानी कमांडर साहब मालूम हो जाएगी। एक बैग भी साथ लाएगी, देख लीजिएगा। अब तुम जा सकते हो ऑफिसर। जैसे आपका हुक्म कमांडर। हाँ बोलो। बाबा, एक दोस्त की फैमिली बहुत मुश्किल में है। वो मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रही है। मैंने उससे कहा कि बाबा के पास है। अगर आप इजाजत दें तो पैसे उसे बैंक से निकलवा दूं? ले लो बेटी, ले लो। भाई जरा और तेज चलाइए प्लीज। आप वेट करेंगे क्या? इंतजार करना पड़ेगा।
जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें कहा था ना मैंने एलिफ से दूर रहना, दोबारा उसके करीब नजर मत आना, कहा था ना मैंने। तुम मजाक समझ रहे थे ना, जानबूझकर बुलाया था ना मुझे वहां। हाँ, जान से मार डालूंगा। उठो, इधर आओ, बताओ मुझे, अब बोलो, बोल। जो करना है करो, शाम को एलिफ से मिलने फिर जाऊंगा। क्या कह रहे हो ये, क्या कह रहे हो? वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे। कल शाम नहीं देखा तुमने, हम दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। उसने मुझसे थोड़ा वक्त मांगा है, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। आई समझ तुम्हें? फिक्र ना करो। बैग खोलो अपना। बाबा, सुना नहीं तुमने? बाबा, 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 ये पैसे गन वापस लेने के लिए मांगे थे ना तुमने? पागल, संजार ने फोन किया था तुम्हें, खेल खेला उसने, समझी? बाबा, अगर मैं उसे पैसे देने के लिए राजी ना होती तो वो सबको बता देता एलिफ पे गोली मैंने चलाई। बाबा, मैं जेल नहीं जाना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। बाबा प्लीज मुझे बचा ले। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने ये क्या किया है? तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बाबा, तुम्हें गैरत करे। बाबा, तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बाबा, मुझे जलील कर दिया, खुद को भी जलील करवा लिया।
मेरे नाम को भट्टी में मिला दिया। जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। तुमने ये क्या किया? मैं कह रहा हूं उठो, उठो बाबा। उठाओ ये सब, जल्दी उठाओ। आप मुझे बचा लेंगे ना बाबा? मैं जेल तो नहीं जाऊंगी ना? उठाओ ये सब पैसे। गाड़ी में बैठो जाकर। मैंने कहा गाड़ी में जाओ। बेजार हो गया तुम्हारी हरकतों में पर्दा डालते डालते। चुप। इस बार नहीं बच सकेंगे, इतनी आसानी से इस पर पर्दा नहीं डाल सकेंगे। एलिफ। तुम अंदर गाड़ी में बैठो। बाबा बैठो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। जो कुछ आपने किया उसकी सजा पाएंगे। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। मेरी बेटी पे ये इल्जाम है। सबको बता दूंगी कि आपकी बेटी ने मेरी जान लेना चाही। क्या कोई गवाह है क्या? बताओ। मैंने खुद देखा है, फोन पर किसी से बात कर रही थी, उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। सुनो मेरी बात को ध्यान से और याद रखो, तुम्हारी बात का यकीन करेंगे वो या कमांडर कुदरत की बात का? हाँ, कैसे सोचा ये? इस बार इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। मैं हर जुबान को बंद कर दूंगा। बड़ी आसानी से बच सकता हूं मैं, ये तुम देख लोगी बहुत जल्दी। अगर मैं चाहूं तो वो यकीन करेंगे और अगर ना चाहूं तो नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूं, बहुत पछताओगी तुम लड़की। यहां तक के तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, कीमत चुकानी पड़ेगी सबको, समझी? इसलिए जो कुछ भी तुमने यहां सुना है उसको भूल जाओ तो बेहतर है। अकल में बिठा लो ये बात। वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे। कल शाम नहीं देखा तुमने? हम दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। उसने मुझसे थोड़ा वक्त मांगा है, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। आई समझ तुम्हें? डेनिस, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। चलो, मुबारक हो तुम्हें, ये काम तो खत्म हो गया। तुम और तुम्हारी माँ फिर से एक साथ जिंदगी गुजार सकते हो। इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक? तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेटा। अब सनम की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम जानते हो वो सनम की जिंदगी को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। कुदरत कमांडर भी हमारा पीछा छोड़ देगा। और एलिफ, उसका क्या होगा?
क्या हुआ एलिफ को? क्या हुआ बाबा? वो लड़की मौत के मुंह में पहुंच गई थी और आप कह रहे हैं क्या हुआ? मरी तो नहीं। मरी नहीं है, यही मतलब है ना आपकी बात का? हम उसको इन हालात में ऐसे ही अकेला छोड़ दें, यही ना? डेनिस, क्यों तुम इन लोगों की इतनी फिक्र कर रहे हो? छोड़ो, वो कुदरत कमांडर को सोचने दो, वो जो मर्जी करे, समझे? हमें अब इस काम से कुछ भी मतलब नहीं है बेटा, ये सोच लो। बाबा वाकई आप बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं उम्मीद कर रहा था और सोच भी लिया था मैंने, पर आप बिल्कुल नहीं बदले। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? डेनिस देखो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। जब तुम मेरी जगह पर आओगे तब समझोगे कि मैं अपनी फैमिली बचा रहा हूँ। मेरी भी जिंदगी में तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है, जानते हो? अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों की खातिर सारी दुनिया को आग लगा सकता हूँ, समझे? आग लगा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। 2 दिन पहले उस लड़की से भीख नहीं मांग रहे थे कि अम्मी की शिकायत मत करे, और अब क्या कर रहे हैं? उसके कातिल को बचा रहे हैं। डेनिस, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ किया था, तुम्हारे लिए सब कुछ किया है मैंने। मेरे लिए मजीद कुछ मत करें बाबा, वैसे भी मैं मर गया हूँ, सब लोग तो यही जानते हैं ना। छोड़े, मुझे ऐसा ही रहने दे। डेनिस, तुमने फिर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और तुम्हारी माँ भी जेल से बाहर आ जाएगी, और तुम्हारी जिंदगी जहां रुक गई थी दोबारा शुरू हो जाएगी। तुम्हारी माँ बहुत दुखी है और मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूं। अभी भी मुसलसल तुम्हें ही सोचती रहती है। तुम देख लेना, एक दिन जरूर आएगा जब तुम कहोगे अम्मी जान मैं आ गया, समझ गए? हम सब इस अजाब से बच निकलेंगे, ये तुम देख लेना। चलो चलो मेरे साथ, अपना सामान जमा कर लो, मजाक नहीं कर रहा हूं। कल सुबह तुम्हें घर ले जाऊंगा, अभी चलो मेरे साथ, कोई देख ना ले। चलो आओ, चलो, ताकि हमें कोई देख ना ले। सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलो बैठो। बाबा ये क्या है? अंदर रख दो इसको, जल्दी। जरूर इसे देखकर आंखें खुल जाएंगी, कुदरत की अमानत है ये। खुशामदीद सर। घर पर है कोई? इंजी मैडम। ठीक है, तुम जा सकती हो। खाना लगाऊं सर? किसी को भी भूख नहीं है, जा सकती हो तुम। समझ गई सर। जी कहिए, खैरियत है? सनम क्या हुआ? सनम, चलो जल्दी से बताओ अम्मी को। चलो बताओ ना कि कैसे तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की। हाँ चलो। क्या? किसकी जान लेने की कोशिश की? बाबा। इस बेवकूफ लड़की ने मेरी गन चुराई थी उस लड़की को मारने के लिए। साफ जाहिर है कि गन चुराने वाली यही बेवकूफ लड़की थी। बाबा।
ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम करना है। दो घंटे तक ये काम हो जाएगा, अम्मी आ जाएंगी तुम्हारी। जनाब, कुदरत कमांडर का फोन आ रहा है। जान गए इनकी बेटी ने क्या किया है, अब सौदेबाजी करेंगे। जी कमांडर बोलिए। तुम्हारे बाद पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा। सनम भी अपने बयान को बदल देगी। ये कहेगी कि गलतफहमी हो गई थी। वैसे भी मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, और अगर तुम कोई सबूत पेश ना करो तो आप ये समझिए कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं। ठीक, फिर जल्दी से मेरी चीज मुझे ला दो, और तुमसे कुछ और बातें भी मुझे करनी है। आप जैसा कहें कमांडर। कुछ और भी कहता तो वो भी पूरा हो जाता। चलो, इतना भी काफी है। तुम्हारे और तुम्हारी मां की जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं हो सकता। पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, वहां से पेट्रोल डलवा लेते हैं। टैंक को फुल कर दो। टेनिस, कुछ चाहिए तुम्हें? चलो बेटा, अब मूड ठीक कर लो। देखो सब ठीक हो रहा है, रिलैक्स रहो। चलो अब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 पानी की बोतलें दीजिए। ये लें। शुक्रिया आपका। क्या पैसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। आपका भी शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। डेनिस, ये लो पानी। बात सुनना जरा, गाड़ी में जो एक शख्स था वो कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले कहीं चला गया। कहाँ गया वो? मुझे क्या मालूम भाई। ओ डेनिस, आओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? हेलो। हेलो, एलिफ बोल रही हूँ। एलिफ, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। मुझ पर गोली चलाने वाली सनम थी। ये तुमसे किसने कहा है? मैंने सनम का पीछा किया था। उसके बाबा भी वहाँ आ गए जो उससे बात कर रहे थे। मैंने सब सुन लिया है। उसने झूठा बयान दिया था। उन लोगों ने क्या तुम्हें देखा था? शनाई साहिबा अब रिहा हो जाएंगी। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, आप भी वहाँ आ जाए। मैं बयान देने जा रही हूँ। वो सब कुछ जान गए हैं। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं? मैं खुद उनके सामने आ गई और कहा जो कुछ किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या कहा तुमने? लेकिन आप भी चाहते थे ना कि मुजरिम सामने आ जाए। अब मैं जान गई हूँ कि सनम ने ही मुझ पर गोली चलाई थी। एलिफ, देखो, कुदरत कमांडर और तुम्हारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है इसमें मुझे शामिल मत करो। मैंने ना तो कुछ देखा, ना कुछ सुना, और ना ही मुझे कुछ पता है। ओके?
तुमने क्या किया डेनिस? मुझे अफसोस है बाबा। ये क्या करने जा रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तैयार हो जाए अम्मी, हमें जाना है। कहाँ पर? पुलिस स्टेशन। मुझ पर गोली सनम ने चलाई, उस कमांडर की बेटी ने अम्मी जान। अच्छा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। बेटी ने मसला बढ़ा दिया। मैं इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या मतलब आपका? शनाया बेगम ने असल में बैग खोला ही नहीं था। सनम गलत समझी थी। और असल बात यह है कि आपने तो गार्डन की तलाशी भी ली थी, गन भी नहीं मिली। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। उन्होंने गुस्से में उस लड़की को धमकी दी और मैं समझी कि वो ऐसा करेंगी। इसका मतलब आप बयान बदलना चाहती हैं, सही कहा? आप सही समझे। शनाई साहबा को यहाँ रखने का अब कोई मकसद नहीं रहा। पहले भी उनके साथ नाइंसाफी हो गई। मजीद परेशान करना ठीक नहीं। मैं किसी बेकसूर को इस जुर्म की सजा नहीं मिलने दूंगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। वो गन हर हाल में मुझे ढूंढ कर लाना होगी, हर हाल में। कमांडर, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है। तो फिर तुम्हें टीवी देखना चाहिए, सारी सूरत हाल जान जाओगे। मेरा बेटा